हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 13 विराम चिन्ह पढ़ेंगे। विराम चिन्ह क्या क्या होते हैं आप लगाते तो हो, आपको पता भी है कुछ चिन्हों का, जैसे पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, कोमा। कोमा को हम कहते हैं अल्प विराम। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पढ़िए और समझिए। बच्चों, विराम का अर्थ होता है रुकना। जैसे हम कहते हैं ना विराम, यानी कि विश्राम। विश्राम से बना आराम। जब काम करते करते थक जाते हैं तो विश्राम करते हैं, तो विराम का अर्थ होता है रुकना। जब हम बोलते हैं तो हमें अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कहीं थोड़ी देर के लिए तो कहीं अधिक देर के लिए रुकना पड़ता है, परंतु लिखते समय उस रुकावट को स्पष्ट करने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। हमें कैसे पता चलेगा हम पढ़ते पढ़ते कहाँ रुकें और कहाँ ना रुकें? तो अतः हम कह सकते हैं कि बोलने, पढ़ने और लिखने के समय रुकने के लिए या भावों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। कुछ मुख्य विराम चिन्ह निम्न प्रकार हैं। जैसे नंबर 1, पूर्ण विराम। इंग्लिश में हम लगाते हैं फुल स्टॉप। किसी वाक्य के पूरा होने पर उसके अंत में पूर्ण विराम ये है चिन्ह लगाया जाता है। जैसे रोहित कल रोहित बाजार गया था, तो वाक्य पूरा हो गया, तो क्या लग गया? पूर्ण विराम। अल्प विराम। बोलते या पढ़ते समय जहां थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वहां अल्प विराम यानी कि कोमा लगाते हैं। जैसे अंकुर, नमन, अमन तथा भारती भाई बहन है, यानी कि अंकुर, अमन और भारती इकट्ठा तो नहीं बोला ना। अंकुर अलग बच्चा है, तो वहां हम थोड़ा सा रुके और वहां पर क्या लग गया? अल्प विराम। अमन तथा भारती, अमन और भारती के बीच में क्या आ गया? तथा, तो इसलिए यहाँ पर अल्प विराम नहीं लगाया। अंकुर, अमन तथा भारती भाई बहन है, यानी कि ये 3 भाई बहन है। प्रश्न सूचक चिन्ह, यानी कि प्रश्न चिन्ह जो लगाते हैं वो वाक्य के अंत में लगता है, और वो क्या होता है? जैसे प्रश्न पूछा जाता है, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है तो उसके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह, ये क्वेश्चन मार्क, इसे प्रश्न चिन्ह भी कहते हैं ना हिंदी में, और इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे क्या राहुल आज बाजार जाएगा? ये पूछा जा रहा है ना, जिसमें क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ आ जाता है, तो क्या होते हैं? प्रश्न वाले शब्द होते हैं, तो प्रश्न चिन्ह लग जाता है उनके अंत में। तो क्या राहुल आज बाजार जाएगा? तो यहाँ प्रश्न चिन्ह लग गया। यहाँ पूर्ण विराम लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। चौथा नंबर है विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह क्या होता है? कई बच्चे जैसे पूर्ण विराम लगाते हैं ना, तो उसके नीचे बिंदी लगा देते हैं। उसका चिन्ह भी पूर्ण विराम की तरह होता है और नीचे बिंदी होती है, तो इसलिए आप बच्चों को ध्यान रखना है कि जब हम बिंदी लगा देते हैं तो वो विस्मय सूचक चिन्ह होता है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि विस्मय का अर्थ होता है हैरानी। जिस वाक्य में शोक, शोक मतलब दुख, घृणा, नफरत, आश्चर्य यानी कि हैरानी, आनंद में खुशी, आशीर्वाद में जो हम बड़े हमें आशीर्वाद देते हैं आदि का भाव प्रकट होता है, उसके अंत में विस्मय सूचक चिन्ह लगाते हैं। ये वाला अरे वाह, यानी कि अरे वाह कब कहते हैं? जब कोई खुशी होती है, तुमने तो कमाल कर दिया, तो यहाँ पर अरे वाह के बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगा। तो अब आप पढ़ेंगे, ये एक्सरसाइज करेंगे। इसकी क्या सीखा हमने? लिखते समय विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। प्रमुख विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, अल्प विराम, कितनी तरह के पढ़े आपने? प्रश्न सूचक चिन्ह तथा विस्मय आदि बोधक चिन्ह, 4 तरह के पढ़े हैं। तो इनके बारे में अब हम देखेंगे। साधारण वाक्य के पूरा होने पर उसके अंत में क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम, अल्प विराम व प्रश्न सूचक। जब साधारण वाक्य होता है तो पूर्ण विराम लगाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह लगाते हैं? पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक या विस्मय सूचक?
प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। वाक्य में थोड़ी देर रुकने के लिए लगाते हैं प्रश्न सूचक, पूर्ण विराम या अल्प विराम। जब हम थोड़ी देर रुकते हैं वाक्य के बीच में तो अल्प विराम यानी कि कोमा। आश्चर्य के लिए कौन सा चिन्ह लगाते हैं? पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक या विस्मय सूचक? विस्मय। तो आश्चर्य का अर्थ ही विस्मय होता है, विस्मय का अर्थ आश्चर्य, तो विस्मय सूचक चिन्ह लगेगा। नीचे दिए गए वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। अब यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया गया, कोई भी विराम चिन्ह नहीं लगाया, तो कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगना है अब लगाएंगे। आप बच्चे पहले ऐसा वाक्य लिख लेंगे, फिर उसको शुद्ध करने के लिए यानी कि ठीक लिखने के उसके नीचे लिखेंगे। मैं तो इसी में ही लगा दूंगी। सूरज निकला, धूप निकली और चिड़ियां बोलने लगी। वाक्य पूरा हो गया। पूर्ण विराम। यहाँ पर सूरज निकला, सूरज निकला तो फिर क्या निकली? धूप निकली, यहाँ अल्प विराम था। हाय मैं तो लुट गया, हाय के बाद क्या होगा? विस्मय बोधक चिन्ह, मैं तो लुट गया, पूर्ण विराम। तुम कल कहाँ गए थे? कहाँ शब्द आया ना, प्रश्नवाचक, तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, पूर्ण विराम। वाक्य पूरा हो गया। नीचे दिए गए विराम को उनके सही चिन्ह से मिलाइए। अल्प विराम कौन सा है? अल्प विराम ये वाला, तो हमने अल्प विराम को यहाँ मिलाना है। विस्मय सूचक चिन्ह ये वाला है, इसके साथ मैच करेंगे। पूर्ण विराम ये वाला है, प्रश्न सूचक चिन्ह ये वाला है। और आगे भी है इसकी एक्सरसाइज, प्रश्न उत्तर है। निम्नलिखित लिखिए, लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? अब उत्तर लिखा हुआ है, बोलने, पढ़ने और लिखने के समय रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। आपने प्रश्न लिखकर पूरा उत्तर लिखना है। अल्प विराम किसे कहते हैं? बोलते या पढ़ते समय जहां हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं उन्हें अल्प विराम कहते हैं। प्रमुख विराम चिन्हों के नाम लिखिए। प्रमुख विराम चिन्ह कौन कौन से हैं? पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक, अल्प विराम और विस्मय सूचक। इस अनुच्छेद में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। पहले तो आपने ऐसा ही लिख लेना है पूरा अनुच्छेद, अनुच्छेद को कहते हैं पैराग्राफ। फिर उसके बाद जब ठीक करेंगे नीचे करेंगे। मैं नहीं लिखूंगी, मैं यहीं पर करूंगी जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया है। कुत्ता स्वामी भक्त होता है, पूर्ण विराम। यह पालतू जानवर होता है इसलिए मनुष्य के पास रहना अधिक पसंद करता है। हमने यहाँ पर है के बाद पूर्ण विराम क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इसलिए आया है बीच में, ये दो वाक्यों को जोड़ता है। लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए ये शब्द ऐसे हैं जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, तो यहाँ पर इसलिए पूर्ण विराम नहीं आया है। इसकी नस्लें अनेक नस्लें होती हैं, जैसे के बाद बुलडॉग, गोमा, बॉक्सर, कोमा, लेनाडोर, कोमा, जर्मन, कोमा, शेफर्ड आदि। अब शेफर्ड के बाद और कोई नाम नहीं आया तो आदि लिखा है, तो ये अलग अलग इनकी नस्लें दिखाई हैं, तो इनमें हमने क्या लगाना है, यानी कि अलग अलग नस्ल के डॉगी हैं, तो इनको हमने कोमा यानी कि अल्प विराम लगाकर दिखाया है। आदि, यहाँ पूर्ण विराम। खत्म हो गया वाक्य। इसकी मादा को कुतिया और शावक को पिल्ला कहते हैं, पूर्ण विराम। क्या आपको घर में कुत्ता पालना अच्छा लगता है? तो यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह, क्योंकि लिखा है क्या, प्रश्न पूछा गया है। क्या आपको घर में कुत्ता पालना अच्छा लगता है? प्रश्न सूचक चिन्ह। तो आप फिर जब पहले ऐसे लिख लेंगे बिना विराम चिन्हों के, फिर दोबारा लिखेंगे तो उसमें विराम चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों से विराम चिन्ह छांटिए और भेद लिखिए। विराम चिन्ह छांटना है कि कौन सा लगा हुआ है, कोमा यानी कि अल्प विराम और प्रश्न सूचक। हमने यहाँ लिख दिया अल्प विराम और
प्रश्न सूचक। तो ये तो लगे हुए हैं ना, तो इनके नाम लिखने हैं। या तो पहले एक लिख लें, इसे लिख देते हैं नाम, अल्प विराम। फिर दूसरा चिन्ह लगा हुआ है, इसे क्या कहेंगे, प्रश्न सूचक। तो इनके नाम लिखने हैं ना, यानी कि भेद तो नहीं है, नाम लिखने हैं। ये चिन्ह लगा हुआ है तो हमने ये चिन्ह लगाया, तो ये कौन सा चिन्ह है, विस्मय बोधक। फिर अंत में क्या है, पूर्ण विराम। दोनों में अंतर क्या है, पूर्ण विराम के नीचे जब बिंदी आ जाए विस्मय बोधक, और पूर्ण विराम के नीचे बिंदी नहीं आती, केवल एक लाइन लगती है, डंडा लगाते हैं। घी गुड़ चीनी लेकर जाना, 2 बार अल्प विराम लगाया है, हम 2 बार लगा देते हैं चाहे, तो दोनों बार ये अल्प विराम है, 2 अल्प विराम लगे हैं इसमें। और अंत में क्या लगाया है, पूर्ण विराम। हमने चिन्ह भी लगाए और उनके नाम भी लिखे। क्या यह घड़ी तुम्हारी है, तो ये चिन्ह लगा दिया, तो इसका नाम क्या है, प्रश्न सूचक। ठीक है, ये आपका पूरा अभ्यास कार्य हो गया। तो आप बच्चों ने पाठ तो पढ़ना ही है, और ये पूरी एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में करनी है। ओके, बाय।